सो गाइस ये है डेटा स्ट्रक्चर एग्जाम सीरीज की सेकंड वीडियो। लेक्चर 1 का मैंने लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप अगर नहीं देखे तो इसको देख लीजिए। टोटल मैं आपको बताया 20 वीडियोस आने वाले हैं और अगर आप ये सीरीज पूरा अच्छे से देख लेते तो डेटा स्ट्रक्चर एग्जाम आप अच्छे से मार्क्स गेन कर लेंगे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इसका यूज करके हम किस तरीके से ट्री को बना सकते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में श्योर आता है, तो आपको है ना ये वीडियो पूरा देखना है, कंप्लीट देखिएगा। बीच में छोटे छोटे ट्रिक्स आते नहीं तो आपको है ना देखते नहीं है और फिर आपको डाउट आता है। तो गाइस है ना हम चालू करते हैं हम लोग इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर के बारे में। तो गाइस आप जैसे जानते हैं ट्री के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। ट्री क्या होता है? हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन होता है आपके डेटा का। जैसे ये मैंने एक बाइनरी ट्री बनाया, ये मैंने एक बाइनरी ट्री बना के रखा हुआ है। अभी ट्री है, अगर आपको ट्री को ट्रैवर्स करना है, अगर आप इसको ट्रैवर्स करना चाहते हैं, ट्रैवर्सिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? 3 एल्गोरिथम का, जिसको हम लोग बोलते हैं इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। ये तीनों क्या है? ये तीनों ट्रैवर्सिंग एल्गोरिथम है जिसके थ्रू आप ट्रैवर्स कर सकते हो ट्री को। ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या होता है? हर एक नोड को एक बार विजिट करने को हम क्या बोलते हैं? ट्रैवर्सिंग। सो गाइस है ना इसलिए तीनों एल्गोरिथम है ना कैसे काम करते हैं ये मैं पहले बताता हूं। पहले मैं आपको बताता हूं इन ऑर्डर। इन ऑर्डर जो होता है आपका वो होता है लेफ्ट, रूट और राइट। यानी आपको पहले लेफ्ट नोड को सॉल्व करना है, फिर रूट नोड को सॉल्व करना है, फिर राइट नोड को सॉल्व करना है। लाइक अगर आपके पास ये एक ट्री बना हुआ है तो आप सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? लेफ्ट, यानी किसको सॉल्व करेंगे? बी को। फिर किसको सॉल्व करेंगे? रूट, यानी किसको सॉल्व करेंगे? लेफ्ट पहले होगा, फिर रूट होगा और उसके बाद क्या होगा? राइट होगा। तो ये होता है आपका इन ऑर्डर। पहले लेफ्ट को सॉल्व करते हैं, फिर रूट को सॉल्व करते हैं, फिर हम राइट को सॉल्व करते हैं। तो इस पे मैं आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं और इसके एक ट्रिक मेथड भी है तो उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर बहुत जरूरी है। अगर आप ट्री वाले यूनिट के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो ये आना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इन ऑर्डर के लिए मैं क्वेश्चन लेके चलता हूं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। आपको क्या निकालना है इसका? आपको निकालना है इन ऑर्डर। और इन ऑर्डर होता क्या है? लेफ्ट आपको बताया, फिर रूट, फिर क्या होता है? राइट। तो आप ये रूट है आपका, ये रूट एलिमेंट है तो लेफ्ट। अब आपको सबसे लेफ्ट में आना है, सबसे लेफ्ट में, इसके लेफ्ट में नहीं। देखिए ये आपका रूट है, इसका लेफ्ट ये है और इसका भी लेफ्ट क्या है? सी। तो सबसे लेफ्ट में पहले आना है आपको। तो आप सबसे लेफ्ट में आए तो पहले क्या मिला आपको? सी मिला। तो आपने किसको सॉल्व किया? सी को ट्रैवर्स किया। लेफ्ट जब हो जाएगा तो क्या सॉल्व होना चाहिए? लेफ्ट के बाद रूट होना चाहिए। तो इसका रूट क्या है? बी है, तो क्या सॉल्व होगा? बी। तो क्या बना? सी के बाद बी, लेफ्ट, फिर रूट, फिर राइट। लेकिन जब आप राइट में जाएंगे तो ये खुद में एक रूट हो गया ना। देखिए जब आप राइट में है तो डी एक है ना खुद में रूट है क्योंकि इसके भी चाइल्ड एलिमेंट है। तो आप क्या करेंगे? जब आप राइट में आए तो ये खुद में रूट था तो इसके भी पहले लेफ्ट को सॉल्व करेंगे। यानी किसको सॉल्व करेंगे? एच को। फिर किसको सॉल्व करेंगे? रूट। लेफ्ट हो गया, फिर रूट यानी डी को। और फिर किसको सॉल्व करेंगे? राइट यानी आई को। अब ये पूरा लेफ्ट साइड हो गया है सॉल्व। तो लेफ्ट के बाद रूट यानी ए सॉल्व होगा, फिर राइट। तो राइट में जब आप जाएंगे तो ये खुद में रूट है तो पहले लेफ्ट सॉल्व होगा, यानी क्या सॉल्व होगा? एफ। फिर क्या सॉल्व होगा आपका? रूट यानी ई। फिर क्या सॉल्व होगा आपका? राइट यानी जी। तो ये आपका आउटपुट आएगा इन ऑर्डर का। एक और एग्जांपल मैं लेके बताता हूं, जल्दी से इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्री के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रैवर्सिंग एल्गोरिथम आपको आना ही चाहिए। चलिए एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूं एक ऐसा और इसको मैं सॉल्व करता हूं। तो आप रूट से चालू करेंगे, तो रूट से चालू करेंगे तो इसका लेफ्ट में आएंगे, सबसे लेफ्ट में आना है। तो सबसे लेफ्ट में आया तो क्या हो गया? आपको डी मिला, डी सॉल्व हुआ। लेफ्ट के बाद क्या सॉल्व होगा? रूट यानी बी सॉल्व होगा। फिर राइट, राइट में जाओगे तो ये खुद में रूट है, ये लेफ्ट नहीं है, समझ रहे हैं आप? सॉरी राइट में आएंगे तो खुद में रूट है तो इसका लेफ्ट अवेलेबल नहीं है। तो लेफ्ट अवेलेबल नहीं है तो क्या सॉल्व होगा? रूट यानी सॉल्व होगा ई। फिर क्या सॉल्व होगा? राइट। लेकिन जब राइट में जाएंगे तो खुद में रूट है, इसका लेफ्ट अवेलेबल है तो लेफ्ट यानी क्या सॉल्व होगा? जी। फिर क्या सॉल्व होगा आपका? रूट। फिर इसके बाद ये लेफ्ट साइड हो गया तो अब क्या सॉल्व होगा? रूट यानी ए सॉल्व होगा।
इसके बाद कहां पे जाएगा, राइट में, राइट में जाएगा तो खुद में रूट है तो इसका लेफ्ट अवेलेबल नहीं है, तो इसका लेफ्ट अवेलेबल नहीं है तो रूट यानी सी सॉल्व होगा। फिर कहां पे आएगा, राइट में आएगा, तो राइट में आएगा तो खुद में रूट है तो इसका लेफ्ट पहले सॉल्व होगा यानी आई पहले सॉल्व होगा। फिर क्या सॉल्व होगा आपका, एच सॉल्व होगा। तो ये इसका आंसर आएगा इन ऑर्डर में। तो ये तो था जिस टेक्निक से आपको निकालना है। अब मैं इसका शॉर्टकट टेक्निक भी आपको बता देता हूं। अगर आप एग्जाम में आएगा और आपको फास्ट निकालना है तो इसका कुछ ट्रिक है जिससे आप निकाल सकते हैं। तो इन ऑर्डर का जो ट्रिक है, जैसे सपोज ये आपको ट्री गिवन है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है इसका इन ऑर्डर। तो आप अगर इसको ट्रिक से निकालना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस लीफ फॉल टेक्निक यूज करना है। लीफ नोड का मतलब क्या होता है, जिसका कोई चाइल्ड नहीं होती, आपका लीफ नोड है। तो आपको सब चालू कहां से करना है, हमेशा लेफ्ट से चालू करना है। मैं ये शॉर्टकट टेक्निक बता रहा हूं। अगर आपको फास्ट टेक्निक से निकालना है अगर, है ना, इन ऑर्डर, तो आप सबसे लेफ्ट से चालू करिए। लीफ नोड में आइए, लीफ नोड डी, पहले डी सॉल्व हो गया, फिर ये आपका बिल्कुल यहां से आगे बढ़ते जाएंगे, डी सॉल्व हुआ। अब ये डी सॉल्व होने के बाद बस आपको इसको फॉल कराना है। क्या फॉल होगा, बी। इसके बाद क्या फॉल होगा, ई। फिर इसके बाद क्या फॉल होगा, ए। इसके बाद क्या फॉल होगा, एफ। इसके बाद सी। इसके बाद एच। इसके बाद जी। और इसके बाद आई। तो ये आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया यहाँ पे इन ऑर्डर। तो इस टेक्निक से भी अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं इन ऑर्डर को। तो गाइस ये तो था आपका इन ऑर्डर। अब हम बात करते हैं प्री ऑर्डर की। प्री ऑर्डर के बारे में, प्री ऑर्डर जो होता है वो होता है रूट, लेफ्ट, राइट। जैसे ये आपका गिवन है ए बी सी। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले रूट को सॉल्व करना है। यानी क्या सॉल्व होगा, ए, रूट सॉल्व होगा, फिर लेफ्ट यानी बी, फिर राइट यानी सी। तो क्या मिला आपको, ए बी सी। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, जैसे ए बी सी डी, एक एग्जांपल लेके हम इसको सॉल्व करते हैं। सो आपको चालू कहां से करना है, मैंने आपको बताया रूट, यानी पहले क्या सॉल्व होगा, ए सॉल्व होगा। फिर आपको लेफ्ट में आना है, लेफ्ट में आएंगे तो खुद में रूट है तो रूट को पहले सॉल्व करना है यानी बी सॉल्व होगा। फिर कहां पे आना है, लेफ्ट में आना है। फिर इसको सॉल्व करना है, लेफ्ट सॉल्व होगा, पहले रूट सॉल्व हुआ फिर लेफ्ट में आए, ये खुद में रूट था तो रूट सॉल्व हुआ फिर लेफ्ट में आए। अब देखिए ये लेफ्ट सॉल्व हो गया। अब हम कहां पे जाएंगे, रूट और लेफ्ट हो चुका है तो राइट में जाएंगे। तो राइट में जाएंगे तो खुद में क्या हुआ, ये रूट हुआ तो पहले रूट को सॉल्व करना है यानी डी सॉल्व होगा। फिर क्या सॉल्व होगा, लेफ्ट यानी ई सॉल्व होगा। तो क्या हुआ इससे, यहां देखिए रूट और लेफ्ट सॉल्व हो गया। अब हम कहां पे जाएंगे, राइट में जाएंगे। तो राइट में जाएंगे तो क्या सॉल्व होगा, एफ सॉल्व होगा। एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा इससे बड़ा कर लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी। अब देखिए यहां से चालू करेंगे, रूट सॉल्व होगा यानी ए सॉल्व होगा। फिर कहां पे आ जाएंगे आप, आ जाएंगे आप लेफ्ट में। रूट से फिर लेफ्ट में आना है ना, तो लेफ्ट में जब आप आएंगे तो खुद में रूट है तो फिर ये सॉल्व होगा आपका रूट। फिर कहां पे आएंगे आप, लेफ्ट में, तो क्या सॉल्व होगा, जी। तो रूट और लेफ्ट पूरा सॉल्व हो गया तो राइट में जाएंगे आप। तो राइट में जाएंगे तो खुद में रूट है तो पहले रूट सॉल्व करना है, सी सॉल्व होगा। फिर आप कहां पे आएंगे, आएंगे लेफ्ट में, लेफ्ट अवेलेबल नहीं है तो राइट में जाएंगे। तो राइट में जाएंगे तो खुद में रूट हुआ तो डी सॉल्व होगा। फिर इसके बाद आप आएंगे कहां पे, लेफ्ट में, तो ई सॉल्व होगा। और फिर क्या सॉल्व होगा आपका, राइट। तो ये टेक्निक था आपके प्री ऑर्डर का। तो इसका भी एक ट्रिक है। तो अगर आप इसको ट्रिक से सॉल्व करना चाहते हैं, प्री ऑर्डर को फास्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, पूरा वीडियो तक देखिएगा। लास्ट में मैं आपको कई सारे क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आप प्लीज सॉल्व करेंगे और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे। तो प्री ऑर्डर का जैसे आपको निकालना है, ये इसका ट्रिकी मेथड है। अगर आप ट्रिकी मेथड से निकालना चाहें तो चलिए देखिए, अगर आपको ट्रिकी मेथड से इसको निकालना है तो कैसे निकालेंगे प्री ऑर्डर को। देखिए यहां से आप चालू करिए, यहां से इस तरीके से आप डायग्राम बनाइए। यहां से यहां पे गए, बस ऐसे मूवमेंट ले लीजिए, कुछ नहीं, यहां से पूरा ऐसे मूवमेंट लेते जाना है।
यहाँ से फिर ऊपर गए, फिर यहाँ से ऐसे गए और यहाँ से ऐसे गए। ये आप है ना इस तरीके से आप पूरा मूवमेंट लेते जाइए। तो इस तरीके से मूवमेंट लेने के बाद सबसे पहले आप कहाँ पे गए थे, ए पे, फिर बी पे, फिर डी पे, फिर एच पे, फिर ई पे, फिर सी पे, फिर एफ पे, फिर जी पे। तो ये आपके पास आ गया, आपके पास आ गया ये आपका प्री ऑर्डर। तो ये टेक्निक है अगर आपको प्री ऑर्डर निकालना है तो। अब लास्ट है आपका पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर क्या होता है, पोस्ट ऑर्डर होता है आपका लेफ्ट राइट देन रूट। यानी अगर आपके पास ए है, फिर बी है, फिर सी है, तो पहले किसको सॉल्व करेंगे, लेफ्ट को, यानी क्या सॉल्व होगा बी, फिर क्या सॉल्व होगा राइट यानी सी, फिर क्या सॉल्व होगा रूट यानी ए। तो आपका आउटपुट क्या मिला यहाँ पे, बी सी फिर ए। तो यहाँ पे जैसे मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं यूजिंग पोस्ट ऑर्डर। तो पोस्ट ऑर्डर से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको रूट से चालू करना है, लेकिन आपको सबसे पहले कहां पे जाना है, लेफ्ट में। रूट है, इसका लेफ्ट अवेलेबल है, ये भी रूट है, इसका लेफ्ट अवेलेबल, सबसे लेफ्ट मोस्ट में आएंगे आप पहले। तो लेफ्ट मोस्ट में आएंगे तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, डी सॉल्व होगा। लेफ्ट के बाद अब आपको क्या सॉल्व करना है, राइट। तो ये लेफ्ट है, ये रूट है, तो आप कहां पे चले जाएंगे, इसके राइट में। इसके राइट में जाएंगे तो क्या मिला आपको, ई। लेकिन या देखिए आपको ये क्या मिल रहा है, रूट मिल रहा है, ये आपका है ना राइट नहीं, ये रूट है, तो रूट को सॉल्व नहीं करना है, पहले किसको सॉल्व करना है, इसका लेफ्ट अवेलेबल तो लेफ्ट, यानी पहले क्या सॉल्व होगा, एफ सॉल्व होगा, फिर क्या सॉल्व होगा, राइट सॉल्व होगा इसका, यानी जी सॉल्व होगा, फिर क्या सॉल्व होगा, रूट यानी ई सॉल्व होगा। समझ पा रहे हैं अपना। तो यहां से क्या हुआ आपका लेफ्ट और यहां से राइट सॉल्व हो गया। तो लेफ्ट और राइट के बाद आपको कहां पे आना है, रूट पे आना है, यानी बी सॉल्व करना है। तो लेफ्ट राइट और रूट हो गया। तो अब क्या हो, ये पूरा लेफ्ट साइड हो गया है, तो अब ये रूट सॉल्व नहीं होगा, कहां पे जाएगा, राइट में जाएगा। लेकिन जब राइट में जाएगा तो खुद में रूट है, तो इसका लेफ्ट, लेकिन इसका लेफ्ट अवेलेबल नहीं है, तो इसके राइट में जाएगा। तो इसके राइट में जब आएगा तो ये खुद में रूट है, तो इसका लेफ्ट यानी क्या सॉल्व होगा, आई। फिर क्या सॉल्व होगा आपका, पहले लेफ्ट फिर राइट, फिर क्या सॉल्व होगा, रूट। इसके बाद इसका लेफ्ट नहीं था, इसका राइट पूरा सॉल्व हो गया। अब क्या सॉल्व होगा आपका, सी रूट, और अब लेफ्ट और राइट हो गया तो क्या सॉल्व होगा आपका, रूट यानी ए। ये इससे आपको क्या मिला, ये आंसर मिला, ये है आपका पोस्ट ऑर्डर। अब इसका एक ट्रिकी टेक्निक भी है जिससे आप फास्ट आउटपुट निकाल सकते हैं, तो वो भी मैं बता देता हूं। अगर आप ट्रिकी मेथड के बारे में बात करेंगे, लास्ट में है ना मैंने क्वेश्चन दिए हैं, 5-6 क्वेश्चन दिए हैं, आप उसको सॉल्व करके मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे मेरे व्हाट्सएप करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आपको एक गिवन है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब आपको है ना पोस्ट ऑर्डर निकालना है, ट्रिक से निकालना है। तो देखिए ट्रिक से आप कैसे निकाल सकते हैं, आपको क्या करना है, जो सबसे लेफ्ट है, जो सबसे लेफ्ट में है, उस लीफ नोड को डिलीट करते जाना है। जो लीफ नोड होगा उसको डिलीट करते जाना है। सबसे लास्ट में, सबसे लेफ्ट में आ जाइए, पहले लेफ्ट से चालू करना है। तो जो सबसे लेफ्ट में है वो क्या है, आपके पास डी है, तो आप पहले डी को पहले क्या करिए, ट्रेवर्स करिए, डी को ट्रेवर्स करिए। सब जो लीफ नोड भी होना चाहिए वो लीफ नोड होना चाहिए, लेफ्ट से चालू करिए। तो डी आपका ट्रेवर्स हो गया, डी मिला आपको। अब इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे डी के बाद आपको मिल रहा है बी, डी के बाद हम लोग आगे एक एक खाना बढ़ते जाएंगे। डी के या लाइन पे आपको बी मिल रहा है, लेकिन बी लीफ नोड नहीं है, ठीक है। तो अब आप आ जाइए है ना इस वाली लाइन पे, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, ये एफ मिल रहा है। तो एफ क्या है, आपका लीफ है, तो एफ को आप सॉल्व करिए, एफ सॉल्व हो गया। अब एफ के बाद आपको क्या मिल रहा है, ई, तो ई को आप सॉल्व करिए, लीफ नोड होना चाहिए। इसके बाद आपको क्या मिल रहा है, बी, तो बी को आप सॉल्व करिए। इसके बाद आपको क्या मिल रहा है, ए, लेकिन ए क्या है आपका, ए आपका रूट नोड है। इसके देखिए चाइल्ड्स हैं, तो ये लीफ नोड नहीं है, तो इसको रिसॉल्व करिए। इसके बाद आ जाइए सी पे, ये भी इसके भी चाइल्ड है, तो ये भी लीफ नोड नहीं है, तो इसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे। तो यहाँ पे इस लेवल में आपको क्या मिल रहा है, एच मिल रहा है। तो एच जो मिल रहा है ऑब्वियसली बात है ये लीफ नोड है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। एच मिल गया आपको। एच के बाद आपको है ना
जी मिल रहा है, लेकिन ये लीफ नोड नहीं है, तो आप इसमें आ जाइए, इसको सॉल्व कर लीजिए। आपको यहाँ पे क्या मिला, आई, फिर इसके बाद आपको क्या मिला, जी, ये लीफ नोड को ही सॉल्व करना है। फिर ये क्या मिला आपको, सी, और फिर क्या मिला, ए। लीफ नोड यानी इसका कोई भी चाइल्ड नहीं होना चाहिए तभी सॉल्व करना है, लीफ नोड का इसका कोई चाइल्ड नहीं होता है। तो देखिए ये आपको क्या मिल गया, पोस्ट ऑर्डर मिल गया। तो ये तरीका था इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर निकालने का। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे इसी के क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए आपको ये टेक्निक यूज करना पड़ेगा। अब जो एक क्वेश्चन आता है प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर दिया रहता है, उससे आपको ट्री फॉर्म करना रहता है जो 7 मार्क्स का आता है, तो वो मैं आपको बताता हूं, उसको आप समझिए। सो गाइस, ये है हमारा गिवन क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन गिवन है इससे हमको ट्री फॉर्म करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम पे 7 मार्क्स का। तो देखिए प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर दिया है और इससे आपको ट्री फॉर्म करना है। तो आप जानते हैं, देखिए प्री ऑर्डर क्या होता है, प्री ऑर्डर होता है रूट, लेफ्ट और राइट। और इन ऑर्डर क्या होता है, इन ऑर्डर होता है आपका लेफ्ट, रूट और फिर राइट। अब आपको ये दिया है और आपको ट्री फॉर्म करना है। तो देखिए जब आपको प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर दिया होगा तो आपको सॉल्व कैसे करना है इसको। देखिए प्री ऑर्डर में सबसे पहले क्या रहता है, रूट, जो सबसे पहले दिया रहता है रूट। रूट आपको हमेशा कहां से पता चलेगा, प्री ऑर्डर से। तो आपको प्री ऑर्डर से क्या पता चल रहा है, ए क्या हुआ आपका, रूट हुआ, ए रूट हुआ। प्री ऑर्डर से हमको रूट निकालना है। और इन ऑर्डर से हमको क्या मिलता है, देखिए इन ऑर्डर में क्या मिल रहा है, देखिए जो रूट है वो बीच में है, इसके इस साइड वाले लेफ्ट चाइल्ड है और इसके इस साइड वाले राइट चाइल्ड है। तो जो लेफ्ट और राइट का जो चाइल्ड है वो आपको किससे पता चलेगा, इन ऑर्डर से। तो देखिए ए कहां पे आ रहा है आपका, ए आ रहा है आपका यहाँ पे, इसके इस तरफ वाले क्या होंगे, लेफ्ट, और इसके इस तरफ वाले क्या होंगे, राइट। यानी इसके लेफ्ट में श्योर है क्या आएगा, जी और एच आएगा, और इसके राइट साइड में क्या आएगा, सी, बी, ई, डी, एफ। ठीक है, पहला फर्स्ट हमको इक्वेशन पे ये मिला। अब इसके बाद जी और एच में, जी और एच में कौन सा रूट होगा, तो वो कैसे पता चलेगा, प्री में। प्री में जो पहले आ रहा है वो रूट होगा। तो देखिए जी और एच में पहले कौन सा आया, जी आया, एच बाद में आ रहा है, तो जी क्या होगा, इसमें रूट होगा। तो यहाँ पे ए हमको पता चला कि जो जी है वो रूट होगा, क्योंकि प्री पे पहले जी आया था, इसलिए वो क्या होगा, रूट। अब यहाँ पे एच जो है वो लेफ्ट में आएगा कि राइट में आएगा, वो हमको किससे पता चलेगा, लेफ्ट राइट का आपको इन ऑर्डर से पता चलेगा। तो देखिए जो एच है आपका वो कहां पे, जी के राइट में है। तो जी अगर रूट है तो राइट में हो, देखिए अगर ये राइट में, इसका मतलब क्या होगा, एच राइट साइड में आना चाहिए, क्योंकि इसके राइट में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एच यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद सी, बी, ई, डी, एफ, ये तो गया आपका सेकंड इटरेशन। अब आपको सी, बी, ई, डी, एफ में क्या करना है, एक कोई पेरेंट निकालना है, यानी कोई रूट निकालना है। तो यहां पे सी, बी, ई, डी, एफ में कौन सा पहले आ रहा है, देखिए पहले क्या आ रहा है आपका, बी आ रहा है। देखिए आप है ना, प्री ऑर्डर से रूट पता चलता है, तो बी पहले आ रहा है, यानी बी क्या होगा आपका, रूट एलिमेंट होगा। और इन ऑर्डर से हमको क्या पता चलेगा, लेफ्ट और राइट। तो बी के लेफ्ट में सी और राइट में ईडीएफ है, तो ये आएगा सी यहाँ पे और यहाँ पे आएगा ईडीएफ। आपको ये समझना है कि हमेशा लेफ्ट राइट आपको इन ऑर्डर से देखना है और रूट हमेशा प्री से देखना है। अब ईडीएफ में क्या है, देखिए कौन सा आपका रूट बनेगा। ईडीएफ में पहले कौन सा आया, देखिए पहले क्या आया है, डी आया है, यानी डी हमारा रूट होगा। तो इसके एक स्टेप में आप एक ही सॉल्व करेंगे, एक ही इक्वेशन थी, पूरे एक साथ सॉल्व नहीं करेंगे, मार्क्स कटेंगे नहीं। तो फिर यहां से आपको मिला बी और यहां से मिला आपको सी, ईडीएफ। अब ईडीएफ में क्या बनेगा, मैं आपको बताया डी बनेगा रूट। अब लेफ्ट कौन सा आएगा, देखिए डी के लेफ्ट में क्या है, ई है, तो ई आपका लेफ्ट साइड होगा और एफ आपका राइट साइड होगा। तो ये ट्री फॉर्म हो गया आपका। तो इस तरीके से प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, ट्री में। तो एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं पोस्ट और इन का, और उसमें आप है ना ट्री बनाएंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर दिया हुआ है और आपको इससे ट्री फॉर्म करना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, देखिए ना, देखिए यहाँ पे आपको बताया है इन ऑर्डर क्या होता है आपका, रूट, सॉरी इन ऑर्डर आपका क्या होता है, लेफ्ट रूट राइट, और पोस्ट ऑर्डर क्या होता है आपका, लेफ्ट राइट रूट। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिया है इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर का, अब यहाँ पे आपको पता है कि पोस्ट ऑर्डर में जो सबसे लास्ट में आता है वो क्या होता है, रूट। पोस्ट ऑर्डर से हम रूट जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे पोस्ट ऑर्डर से, और कौन सा चाइल्ड लेफ्ट होगा कौन सा चाइल्ड राइट होगा वो हम किससे देखेंगे, इन ऑर्डर से। तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे लास्ट में क्या दिख रहा है, ए, तो ए क्या हो गया आपका, रूट हो गया। अब इन ऑर्डर में देखिए ए के लेफ्ट में क्या है,
बी और जी है, तो इस बी और जी कहां होगा, इसका लेफ्ट साइड होगा। और आई एच के एल जे ये आपका क्या होगा, राइट, क्योंकि इन ऑर्डर से हमको पता चला कौन सा लेफ्ट आएगा और कौन सा राइट आएगा। अब इसके बाद बी और जी में कौन सा पेरेंट बनेगा, देखिए पहले आपको पोस्ट ऑर्डर देखना है, पोस्ट ऑर्डर में जो लास्ट से पहले आएगा वो रूट बनेगा। तो यहां से देखिए अपन बी और जी में पहले कौन सा आया है, पीछे से बी पहले आया, यानी बी क्या होगा आपका, रूट होगा, यहां से बी रूट होगा। अब जी लेफ्ट में आएगा कि राइट में आएगा, देखिए इन ऑर्डर से जी कहां पे है, बी के राइट साइड में है, तो जी आपका क्या बनेगा, राइट चाइल्ड बनेगा। तो ये आपको मिला इटरेशन 2 के बाद। अब आई एच के एल में कौन सा आपका रूट बनेगा, आई एच के एल में देखिए यहां से क्या पहले आया है, आपका एच आया है, तो एच यहां से श्योर है क्या हो जाएगा, आपका रूट हो जाएगा। कि आपका यहां से एच आपका रूट हो जाएगा। एच जब रूट होगा तो एच के लेफ्ट साइड में क्या आएगा, देखिए यहां पे आई आया है, तो आई लेफ्ट चाइल्ड होगा, और राइट साइड क्या होगा, के एल के जे एल। अब केजीएल में कौन सा रूट बनेगा, केजीएल में देखिए आप पहले इधर से कौन सा है, पहले क्या है, जे आया है, यानी जे क्या होगा, आपका रूट होगा। आपको इसके बाद क्या मिला, ए बी जी एच आई, तो यहां पे पहले देखिए आप क्या है, जे आया, तो जे आपका क्या हो गया, जे हो गया आपका रूट, और जे के लेफ्ट साइड में क्या है, के है, और राइट साइड में क्या है, एल है। तो ये आपको मिला फाइनल ट्री। तो ये है हमारा इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर के थ्रू ट्री फॉर्म करना। तो इस तरीके से हम लोग है ना गिवन क्वेश्चन का ट्री फॉर्म करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में श्योर आता है। तो प्लीज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे दे रहा हूं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अगर नहीं बनेगा तो मेरे को बताएंगे, मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगा, और आप है ना कोशिश करिएगा कि वो पूरा का पूरा क्वेश्चन बना पाए, और प्लीज अपने डेटा स्ट्रक्चर वाले दोस्तों के साथ इसको हो सके तो शेयर करेंगे। सो गाइस आपके ये 2 क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना है, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे हो सके तो इसका आउटपुट या आपके जो भी डाउट्स है वो प्लीज आप ना पूछेंगे। सो ये आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, आपको उसको सॉल्व करना है और ट्री बनाना है। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जिसमें आपको इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर निकालना है। सो गाइस आपका ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आपको इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर तीनों ऑर्डर निकाल के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप प्लीज मेरे व्हाट्सएप नंबर में से पूछ सकते हैं, और प्लीज हो सके तो इसको अपने डेटा स्ट्रक्चर वाले दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।